पाठ 11 दादाजी। विक्की को स्कूल से घर आने में देर हो गई थी। उसकी माँ चिंतित हो रही थी। उनकी चिंता एक घटना ने और बढ़ा दी। वे जब घर के बाहर लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ देखने आई, तभी हवा का तेज झोंका आया और घर के किवाड़ एकाएक ऐसे बंद हुए कि खोले नहीं खुले। भीतर अकेले पिताजी रह गए। विक्की की माँ पुकारते पुकारते थक गई, लेकिन उन्होंने भीतर से कोई जवाब नहीं दिया। विक्की की माँ बेचारी रुआसी हो गई। आसपास के लोग घर के सामने इकट्ठा हो गए। विक्की के स्कूल में जब क्रिकेट का मैच समाप्त हुआ, तब वह घर आया। घर के बाहर लोगों की जमा भीड़ को देखकर वह हैरान हो गया। उसने देखा उसकी माँ बार बार आंचल से आंखें पोंछ रही है। वह एकदम दौड़कर माँ के पास पहुँचा और उनसे पूछा, माँ क्या बात है? तू क्यों रो रही है? माँ तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन पास में खड़ी उषा मौसी ने उसे बताया घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। पिताजी अंदर है। घर से हम लोग आवाज लगा रहे हैं। वे किवाड़ खोलते ही नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। विक्की ने हंसकर कहा, माँ जरा सी बात पर
आँखों में आंसू भर लाती हो। लो मैं दादाजी से कहकर दरवाजा खुलवाए देता हूँ। इतना कहकर विक्की ने अपना बस्ता वहीं सीढ़ियों पर रखा और आम के पेड़ की ओर लपका। माँ ने उसे रोका। अरे बेटे पेड़ पर मत चढ़ना, कहीं तेज हवा के झोंके में तू इस तरह डराने की बातें क्यों करती हो? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। आम के पेड़ की एक डाल विक्की के घर की खिड़की के बराबर जाती थी। विक्की पेड़ पर चढ़कर सरक कर खिड़की के सामने पहुंच गया। कमरे और कमरे के बाहर का दृश्य उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन वहाँ दादाजी नजर नहीं आ रहे थे। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर देख रहा था। माँ ने पूछा, विक्की पिताजी दिखाई पड़े? विक्की ने कहा, नहीं माँ। हाँ दादाजी अब उसके सामने थे। उनके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। विक्की के माँ ने विक्की के जन्मदिन के लिए मिठाइयाँ बनाई थी। लगता है दादाजी के हाथ में वे ही मिठाइयाँ पड़ गई। लेकिन डॉक्टर ने तो उन्हें मिठाई खाने के लिए मना किया था। फिर दादाजी मिठाई क्यों खा रहे हैं? माँ बार बार पिताजी के बारे में पूछ रही थी। लेकिन विक्की खामोश था। अचानक दादाजी की नजर विक्की पर पड़ी। वे भौचक्के रह गए।
उन्होंने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, यानी चुप रहना। विक्की ने सोचा दादाजी ने भी मेरी कई बार सहायता की है। छमाही परीक्षा का परीक्षा फल आया था। तब पापा की मार से दादाजी ने ही बचाया था। उन्होंने पिताजी से कहा था, अब मैं ही विक्की को गणित पढ़ाऊंगा। लगता है वह गणित में कमजोर है। मुझे भी इस समय दादाजी की सहायता करनी चाहिए। दादाजी का इशारा समझकर विक्की ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। प्लेट को यथास्थान रखते हुए दादाजी ने तौलिए से मुंह पोंछा और वे दरवाजा खोलने आ पहुँचे। रात हुई। विक्की के जन्मदिन का समारोह मनाया गया। बच्चों ने खूब धूम धड़ाका किया। विक्की को तिलक लगाया। सब बच्चे ने गीत गाया। तुम जियो हजारों साल। विक्की ने अपने मित्रों को मिठाई खिलाई। फिर वह प्लेट लेकर दादाजी के पास गया। दादाजी मुंह खोलिए। वह बोला, नहीं बेटा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। डॉक्टर ने मना किया है। दादाजी डॉक्टर ने मना किया है। आप मिठाई नहीं खाएंगे। बताऊं सबको दोपहर की बात ना कहते हुए दादाजी ने रसगुल्ला चपक लिया और वे बोले, तुम जियो हजारों साल। क्या बोले?